जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंडियन आर्मी का सबसे हाईएस्ट डेकोरेशन परमवीर चक्र, और जो कि अब तक टोटल 21 बहादुर जवानों को मरणोपरांत या जीवित रहते इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित परमवीर डेकोरेटेड जब कुछ कहते हैं, वेलफेयर को लेकर कोई आवाज़ उठाते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। और जवानों के ट्रुप्स के वेलफेयर को लेकर जो उन्होंने कहा वो आप खुद सुनिए। एक परमवीर चक्र से डेकोरेटेड आपके दिग्गज जवान ने क्या कहा। इसको कभी इस तरह की जो है परिस्थितियां नहीं, वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे वो एच.सी. वर्मा जी की वो बात बहुत याद आती है, जो फिजिक्स की बुक आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। वो मैं 2013 में IIT कानपुर गया था, तो उस समय फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट IIT कानपुर के वो गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मेरे को लेके गए ऑफिस में, बोला मैं इसी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, 20 लाख का पैकेज मुझे मिला था उस टाइम। लेकिन मेरा दिल दिमाग में एकदम से एक विचार आया, मुझे मेरी परिस्थिति या मुझे ऐसा सपोर्ट मिला कि मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूं, तो आज मेरा ये दायित्व और कर्तव्य नहीं बनता कि मैं 20 लाख के पैकेज पे जाकर के अपने ऐशो आराम की जिंदगी को जीऊं। नहीं, मुझे जिस सोसाइटी से आया हूं वहां से उन बच्चों को इस जगह तक पहुंचाना, ये मेरा कर्तव्य है। तो मुझे बोला, मैं अपने प्रोफेसर से बोला मैं तो अपने वहीं जाऊंगा, पढ़ाऊंगा जाकर। उन्होंने बोला मेरे को थप्पड़ मार, बोला अगर टीचर बनना था तो BTC करना था, BA करना था, तो यहाँ तो BA करके तू यहाँ पे जो है टीचर बनने के लिए आया टीम। बोले सर मुझे उन बच्चों को, उन्होंने 5 साल 7 साल पढ़ा, उन बच्चों को एक दिशा दी और वहाँ तक वो पहुँचे। उस समय भी उन्होंने अपने मिशन को जारी रखा। IIT कानपुर के सराउंडिंग 5 किलोमीटर्स के जो गांव में गरीब बच्चे थे, उनको अपने कैंपस के अंदर वो पढ़ा रहे थे। उसको देखकर, क्योंकि हम जिस लोगों से मिलते हैं तो बड़ा उनसे भी ज्ञान मिलता है। किताबों में सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, जो परिस्थितियाँ और जो लोगों से मिलने के बाद भी बहुत कुछ मिलता है। तो ऐसे ऐसे लोगों से हमें मिलना, आप लोगों के पास अभी वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं एक इन्फेंट्री का हूँ, इन्फेंट्री वाले के पास सिर्फ राइफल चलाने के सिवा कोई स्किल नहीं होती, सच बता। वो सुबह शाम रात दिन पेट्रोल अम्बोस और उसी में घूमता रहता है। उसको अगर बोला भी जाए तो पढ़ ले, तो उसको किताब खोलने का कभी अवसर नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। इसीलिए वो 18 साल 20 साल जब करके आएगा, वापस आकर के उसको या तो सिक्योरिटी गार्ड या फिर DS, उसके सिवा उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जिस तरह से सर अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो सर, आपका नाम प्रमोद सर, आपने जिस तरह से जो है ये दिया कि उसका रैंक खत्म कर दो, बीच वाला तो हो जाए। मैं 2021 में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पॉइंट दिया था अपने CDS बिपिन रावत, मगर सर एक सिपाही को आप सूबेदार को रोक देते, क्यों रोकते हो सर? उस समय 8वीं 7वीं 5वीं पास था, आज का सिपाही MSc पास है, उसको सूबेदार पे क्यों रोक रहे हो? उसको 10 साल में हवलदार, 15 साल में सूबेदार, 18 साल में सूबेदार मेजर, उसके बाद उसको लेफ्टिनेंट कर्नल तक लेकर के जाइए। वो हमारा जो आपके नए ऑफिसर हैं, इनको यहाँ पर मत रखो, इनको DRDO में भेजो, इनको वहां पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे। क्योंकि उस समय डोगरा के एक मेजर साहब ने एक सर PPJ बुलेट प्रूफ जैकेट का डिजाइन की, क्योंकि हमारी लेडी ऑफिसर भी मेजर जनरल, तो उस तरह का डिजाइन उन्होंने, क्योंकि वो परिस्थिति थी, उनकी जवान को गोली लगी थी यहाँ पे साइड से, तो एक पटका पीछे होता है, साइड तो खाली होती है, यहाँ से गोली लगी थी, इधर से पार गई तो मर गया। क्या फायदा उसको 14 किलो को लटका करके घूमने से? उसने डिजाइन किया
बोले सर ऐसे ऑफिसर्स अगर हमारे वहाँ रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो एक जब बटालियन कमांडर होगा वो इनोवेटेड होगा, और आपके जो ऑफिसर्स का कमी का जो ये राग अलगाते हैं वो भी आपका खत्म हो जाए। आपके जो यहाँ से लेफ्टिनेंट कर्नल तक ये आपके कंपनी कमांडर होंगे और आपका सीईओ एज ए इनोवेटेड हो, तो इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, घटेगी नहीं, और हमारे लोगों को प्रमोशन भी मिलेगी और हम आगे भी बढ़ेंगे। ये आर्थिक भी होगी और उसका एक जो इमोशनली कनेक्ट होता है ना सर पलटन के साथ, युद्ध के साथ, वो उसका और बढ़ जाएगा। जो 15 साल में एप्लीकेशन दे करके भागने वाले हैं वो भी रुक जाएंगे, नहीं मेरा भविष्य अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये देश के लिए भी घाटा है सर 15 साल में नौकरी छोड़ करके हम, क्योंकि 15 साल में एक सही सिपाही बन पाता है, उस समय तक तो वो ऑर्गेनाइजेशन से सीख रहा होता है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग होने का जब समय आया तब उसने एप्लीकेशन दे करके वो घर, और उसका कारण भी था कि सर आगे प्रमोशन नहीं है, जिस टाइम उसको रिटायर कर दिया जाएगा उस समय उसके बच्चे हायर एजुकेशन में होंगे, फिर वो कहाँ जाए। तो वो इस तरह से सोचता, अगर वहां पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आगे बढ़े। तो ये होना चाहिए सर, हमें जो ना ये नायक लसनायक नहीं सर, सीधा सिपाही से हवलदार, जैसे सिविल में होता है, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल ही होता है सर। तो इस तरह का हमारा प्रावधान होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपने बहुत सारे पॉइंटों पे चर्चा कर ली है, बस 2-4 जो शायद आप लोगों के उसमें नहीं आए होंगे। मैं 25 साल से घूम रहा हूँ और मैं एक अवार्ड होल्डर्स हूँ, तो उस पीड़ा को मैं जानता हूँ। देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं सर, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, लेकिन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन में जो हमारे CW1 में ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं, किसके लिए, प्लानिंग एंड वेलफेयर के जवानों, तो सर मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ, क्या अपॉर्चुनिटी है, बोला DSC है ना सर, फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं सीधा बोला बस आपको शर्म आती है, इस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड को लगा करके मैं DSC में ड्यूटी दूंगा, शर्म है। बोला आप कहाँ पोस्टिंग है, मैं बरेली पोस्टिंग। अच्छा, तुरंत फोन लगा दिया, उधर से कमांडेंट ने बोला साहब आप कहाँ किससे उलझ रहे हो, उलझ नहीं रह सकते। मैं पूछ रहा था क्योंकि मैं बाना सिंह को देख रहा हूँ, 25 साल हो गए उनको रिटायरमेंट, वो गाँव में कैद है, तो क्या उसका शौर्य खत्म हो गया। ये भी मैंने पॉइंट किया सीसी उसमें कमांड। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि फौज के परमवीर है, हर क्षेत्र में कोई ना कोई परमवीर है, डॉक्टर्स में भी है, इंजीनियर्स में भी है, उसमें भी सब में परमवीर। उनकी जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तब तक ऑर्गेनाइजेशन उपयोग कर रही है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट क्या हो रहा है उसका, वो गाँव घर में कैद हो, उसका उपयोग लास्ट तक देश क्यों नहीं कर सका, क्यों नहीं उसके लिए ऐसा प्रावधान कि वो अपने देश के लिए कुछ करता रहे और इस युवाओं को इस राष्ट्र के साथ कनेक्ट। फैसिलिटीज के नाम पर एयर इंडिया में एग्जीक्यूटिव क्लास का बेसिक फेयर का 75% पर कंसेशन, इतना सर 20,000 की टिकट है तो 5,000 उसका बेसिक फेयर होता है, बाकी 15,000 टैक्स होता है। 5,000 का 75% आपने कम कर दिया, और वो भी अब तो प्राइवेट में चली गई, वहां पे कुछ भी नहीं। फिर आपने दिया इसका पास दिया, रेलवे का पास है, फर्स्ट AC का पास है, लेकिन आपको काउंटर उस पर जाकर के खड़े होकर के टिकट लेना पड़ेगा, उसको ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं है कि आपको कंफर्म सीट मिलेगी, कोटा नहीं है, जैसे विधायक और MP का कोटा होता है, एक लेटर लगता है उसको तुरंत जो है अलग से सीट मिल जाती है। इसके लिए भी जो ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे दुख इस चीज का हुआ, वीर चक्र DSC में खड़े होकर के वो ड्यूटी दे रहा बेचारा। मैं कल पश्चिम
यूपी सब एरिया के कमांडर साहब से, सुमित राणा जी से मैं मिला, उनसे बात की। मैं कहा साहब फिर हाईएस्ट 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 करते रहते हो, हाईएस्टों का क्या मतलब? कोई पूछता है? मैं कहा इसीलिए जो नारा चला था, जिंदा फौजी खाक कर मरा 10 लाख का। मैं कहा हमारा मूर्ति वाला पूजा वाला देश है, जब मर जाएंगे तो 4-4 माला भी टांग देंगे, और जो है अगर जिंदा है तो कोई पूछेंगे नहीं। मैं कहा एक तनख्वाह से, एक पेंशन से, एक अवार्ड वाला वो ऐसी नौकरी नहीं करेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? उससे उसका खर्चा चल जाएगा। मगर इतिहास गवाह है, जो इंडियन सोल्जर्स थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला, बहुतों का विक्टोरिया क्रॉस गिरवी रखा गया था, बेचा गया था। ये सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने उस विक्टोरिया क्रॉस के साथ परेड करी है इस राजपथ के ऊपर, उसके डोगरा के, वो बताते थे जी। तो हमें इस दिशा में भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को कि वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इस तरह का सपोर्ट होना चाहिए। पॉलिटिक्स जिस दिन आया था उसी दिन सारी पार्टियों ने आमंत्रण किया, और आज भी कर रहे हैं, बोला इलेक्शन लड़ ले। इलेक्शन में नहीं लड़ू। क्यों नहीं लड़ेगा? आपके तो जनरल लड़ते हैं। मैं कहा सर जनरल तो 32 हो गए, परमवीर 21 ही। आपके नेताओं की कोई भाषा नहीं। जो एक उस सैनिक के सीने पे लगा है वो राष्ट्र का सम्मान, अगर उसकी तरफ कोई उंगली उठाता है तो फिर उसको सीने पे लगाने का कोई अधिकार नहीं। आपने अग्निवीर की बात करी, अग्निवीर का ब्रांड एम्बेसडर मेरे को बनाया गया था फर्स्ट टाइम। जिस दिन ये मुझे आर्मी हेडक्वार्टर ले जाकर के पूरा जो है फर्रा दिया, पहली बार नाम सुना था अग्निपथ। तो ये है क्या साहब? एडीजी पीआई वाले साहब थे, मेरे जनरल साहब, पता साहब ये अग्निपथ का मतलब है कि 4 साल के लिए मतलब साहब ये कोई फैक्ट्री तो फैक्ट्री नहीं, यहाँ कोई प्रयोगशाला नहीं। मैंने उसको पढ़ने के बाद फिर मैं सोचा, फिर उनसे बोला मगर साहब आप लोगों की मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेरे 3 पॉइंट सिर्फ उनको अगर रिजॉल्व कर दोगे मैं ब्रांड एम्बेसडर कर दूँ। बोला क्या है सर? ये वर्दी युवाओं के आकर्षण का बहुत बड़ा है। जब इस वर्दी को पहनते हुआ एक बच्चा देखता है उसको लगता है फौज में जाए, उसके लिए नेवी एयरफोर्स नहीं फौज में। और वो आपका अग्निवीर में वो अकेला बच्चा किसी का आ गया और वो शहीद हो गया तो क्या दोगे आप? बोला 1 करोड़। 1 करोड़ साहब, एक क्रिकेटर छक्का मारता 6 करोड़ मिलते हैं साहब। उसके माँ बाप 40-42 साल के होंगे, अकेली औलाद, राष्ट्र के लिए कुर्बान हो गया, बस 1 करोड़ से खत्म साहब। उसके लिए एक शहीद का दर्जा और शहीद के जैसी उस माँ बाप को पेंशन और तमाम फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। कि 60 साल के बाद जब मेडिकल इश्यूज होते हैं, अगर अच्छे हॉस्पिटल में जाएं तो 5-5 लाख का खर्चा आता है सर। वो तो उनको पूरा बच्चा दे दिया राष्ट्र को, आप जो भी प्रॉपर्टी बच्चे बीमारी में चली गई उनके लिए जरा सोचो। मगर दूसरा साहब कि हम कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं ले रहे, बैटलफील्ड के लिए ले रहे, विकलांग भी होगा, आंख भी जाएगी, पैर भी जाएगा, कुछ भी होगा, फिर उसके लिए क्या साहब? उसके लिए विकलांग पेंशन होनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को काट सके। और लास्ट जो सबसे बड़ा जो पॉइंट दिया था मैंने सर, वो 4 साल के बाद वो युवा वापस नहीं आ रहा। भारत की मैन और स्किल्ड मैन पावर आ, जो हथियार सब कुछ चलाना जाए, उसको खुले में नहीं छोड़ना। जिस दिन उसका रिटायरमेंट हो उसी दिन वो सेंटर में रिपोर्ट करे और उसी दिन उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस या स्टेट पुलिस के अंदर उसी दिन रिज्वाइन कर, ताकि एक सर्किल बने, युवाओं में भी मोटिवेशन रहे और वो जो है अपनी सही उपयोगिता कर सके, राष्ट्र को दे सके। तो वो लेके गए, लेकिन वो तो मुझे मालूम था कि जो है वो साइन होंगे नहीं, तो इसलिए मैं ब्रांड एम्बेसडर उसका बना।
उसके खिलाफ कुछ बोला तो यहाँ से फोन आ गया, बोला भाई तेरे को राजनीति में कूदने की क्या जरूरत, ये देश की स्कीम, राष्ट्र की स्कीमें चलती रही। मगर सब में मूर्ति नहीं है, जो संदूक में से निकाला 26 तारीख को खड़ा कर दिया कि बोला देखो ये परमवीर चक्र है, पर उठा करके वापस मूर्तियों को संदूक में रख। मैं राष्ट्र हित के लिए बोल रहा हूँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए। किसी आदमपुर में जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री गए थे, ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट 2 महीने पहले मैं वहाँ पर पूरा एयरफोर्स का वेस्टर्न कमांड को वहाँ से संबोधित कर रहा था। तो वहाँ के जो स्टेशन कमांडर थे, मैं उनसे पूछा मैं सर ये अग्निवीर ये क्या फाइटर्स के पास जाते, बोला पागल है क्या, 800 करोड़ का जहाज है। मगर फिर इनको बोले ये घास वास काटते रहते, इनका टाइम इतना ही दे रखा। नेवी में गया मैं, INS शिवाजी जो आपका टेक्निकल वाला जो है वहाँ गया, मगर सर ये अग्निवीर बोला इनको बस ऐसे इनका अलग से आया हुआ है टाइम स्केल, उसके हिसाब से इतना, बाकी टेक्निकली इनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ 4 साल उस व्यक्ति का क्या होगा, इस देश के युवा का क्या दुरुपयोग, उस मैन पावर को इस राष्ट्र के लिए उपयोग होना चाहिए। 4 साल में कुछ सीखता, कुछ सीखने के बाद वो कुछ इस राष्ट्र के लिए उपयोग होता, वापस तो देता। तो इन विषयों पे भी थोड़ा सा सर ध्यान, क्योंकि देखो इन्फेंट्री वालों को सर बेसिक इसके इनके बारे में कुछ नहीं पता, सच्ची बता रहा कि आपका जो ये पे स्केल का इसके जो बारीकी आप लोग जानते हैं, ये इन्फेंट्री के सिपाहियों को नहीं पता। और नहीं आज तक उनको तो ये भी जानकारी आप नहीं बताया, मुझे भी आज ही जानकारी मिली है कि ये पोर्टल के ऊपर इंडिविजुअल भी जो है मेरे पास तो आया नहीं है ना, मेरे पास तो कुछ नहीं आया। तो ये हम सब अगर इस स्थान पे हैं तो हम सबका दायित्व ये बनता है। मैं 25 साल से पूरे इंडिया घूम रहा हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने 8.5 लाख स्टूडेंटों के साथ संवाद किया पूरे भारत में, और 2 लाख से ज़्यादा ऐसे थे जो उस दिन के बाद युवा सुसाइड करने वाला था, उसको एक पॉजिटिव दिशा की तरफ बढ़ाया। क्योंकि हम सब पेरेंट्स भी हैं और एक पेरेंट्स हम अपना सही दायित्व निर्वाह नहीं कर रहे, क्योंकि हम तुलनात्मक जिंदगी जी रहे हैं। वर्मा जी का लड़का तो इंजीनियर बन गया, शर्मा जी की बेटी तो डॉक्टर बन गई, बेटा तुझे भी डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। और सब कोचिंग संस्थानों में भेज देते हैं, फिर ठीक है भेज दिया, लेकिन सर फिर उसके फ्रेंड नहीं बनते हैं। क्योंकि इंडियन सोसाइटी ये भी है कि 10वीं 12वीं का बच्चा बड़ा हो गया ना, ये समझदार है, वो समझदार नहीं है। उस समय उसके वो टीनेज की हाई पीक पे होता है। और मैं तो फिर वहां जाकर के उस चीज को देखा कि जो 18-19 साल के जो हवलदार नहीं होते थे, 6 पैक पीने के बाद 10 आदमी चाहिए भाषण देने के लिए, सेम अवस्था होती है इस उम्र के युवा, क्योंकि भाव और भावनाओं का सागर उमड़ रहा होता है, उसको व्यक्त करने के लिए कोई चाहिए। और माँ बाप क्या कहता है, अच्छा नंबर कितने आए, पढ़ नहीं रहा, 2 डांट मारेंगे। और वहीं पर नशे के व्यापारी भी गए, मोबाइल से उसको मोबाइल मिल गया तो दोस्त मिल गए, दोस्त से फिर बातें हुई, फिर नशा हुआ और लास्ट में उसको गिलानी हुई और फिर सुसाइड कर दी। वो सुसाइड एक जवान नहीं कर रहा, राष्ट्र कर रहा है सर, राष्ट्र। क्योंकि राष्ट्र लकीरों से नहीं बना, इन युवाओं से राष्ट्र बनता है। और राष्ट्र करेगा, ये युवा करेंगे तो राष्ट्र, इसके बारे में मेहमान। तो एज ए पेरेंट्स और जितने भी आप इतने अवेयरनेस और जो भी है इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फैला देंगे तो बहुत बड़ी संख्या है हमारी एक्स सर्विसमैन। विदेशों में इस ताकत का एहसास सरकारों को होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो एहसास नहीं हो पाता, क्योंकि हम बटे, हम अपने अपने किसी न किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के उद्देश्य से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
जब महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी तो हमारी लीडरशिप मजबूत होगी, और लीडरशिप मजबूत होगी तो सर उस लीडर की बात हर सरकार हर देश मानेगी। ये मैंने देखा है, महसूस किया है। तो मेरा ये आग्रह है आप लोगों से कि जो अवार्ड एंड ऑनर्स की जो एक लिस्ट है उसको जरूर एक बार देख लीजिए सर। 1500 रुपये मिलते थे 6 डे कमीशन। फिर सोनिया गांधी जी से कहा, मगर एक सैनिक ना उत्तर प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा के लिए नहीं मरता, वो राष्ट्र के लिए मरता है। लेकिन अवार्ड होने के बाद और रिटायरमेंट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, लुक आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट। बंगाल का एक सिपाही, उसको अगर परमवीर चक्र मिला तो 22,000, और वो पंजाब का मिला है तो 22 करोड़। क्यों? उसकी और उसकी बहादुरी में क्या फर्क? इक्वलिटी होनी चाहिए पूरे राष्ट्र के अंदर। वो राष्ट्र के लिए शहीद हो रहा, तो ये भी एक होना चाहिए सर। और बाकी तब उनसे लड़े थे सर जब 10,000 किया, और अभी 7 पे कमीशन में तो डबल करते हैं, 20,000 किया हो, अब 20,000 अभी 8 वाला आएगा तो 40,000 हो जाए। इतने जो है इतनी और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये ना तो नहीं बोल पाते बेचारे, मैं नहीं बोल पाता, मैं तो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, बाहर तो नहीं बोल पाऊंगा। सही बात है। जब जंतर मंतर पे धरना हो रहा था, मुझे भी कॉल आया कि आप यहाँ जाओ, मगर सर ये मेडल लगा रखा, मैं वहां नहीं आ सकता। एक नॉर्मल अगर जेसीओज होता तो मैं खड़ा होकर के आ जाता, वहाँ पूरा उसका जो है खत्म हो जाता। तो ये इसलिए मैं नहीं आया, तो उसके लिए इसलिए मैं क्षमा भी मांग रहा हूँ। बट आप लोग हैं, हम सब ताकत हैं, और जितनी यूनिटी बढ़ती जाएगी उतनी हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उन सिपाहियों का, उन जवानों का ध्यान रखते हुए उनके वेलफेयर के लिए लड़ना है, और महत्वाकांक्षाओं को बिल्कुल त्याग करके हमें निस्वार्थ भाव से थैंक यू सो मच। जय हिंद।